नमस्कार, मैं हूं हिना कुकरेजा और मैं हाजिर हूं संगनी का एक और एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन भरा एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले आपको ले चलेंगे हॉबी क्लास में, फिर होंगी फैशन की कुछ बातें जहां हम आपको देंगे लेटेस्ट फैशन टिप्स और आखिर में आपको ले चलेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। आज हम इस स्पेशल हॉबी क्लास सेगमेंट में पॉपअप कार्ड्स मेकिंग की जानकारी लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा तोहफा होता है जिस पे आप लिखकर अपनी फीलिंग को बिना कहे बयान कर सकती हैं। जो न्यू ईयर ड्रेसिंग है, जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस समय इंडियन फैशन सीन विंटर वेयर पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम चाहें तो हमें वेदर से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं वुमेन क्रिकेट की वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर मिताली राज की। बढ़ते हैं आज के एपिसोड के पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको ले चल रहे हैं हॉबी क्लास में। हम हॉबी क्लास में आपको इसलिए ले चलते हैं ताकि हम आपको सिखा सके कुछ ऐसे नए और इंटरेस्टिंग तरीके जिससे कि आप अपना टाइम एक प्रोडक्टिव वे में पास कर सके। सीखना, सिखाना और कुछ नया बनाना और उस नएपन को तोहफे की तरह सजाना हमारे आज की गृहिणी की ये सबसे बड़ी कला है। और आज हम इस कला को निखारने के लिए लाए हैं ये खास सेगमेंट हॉबी क्लास आपके लिए। आज हम इस स्पेशल हॉबी क्लास सेगमेंट में पॉपअप कार्ड्स मेकिंग की जानकारी लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा तोहफा होता है जिस पे आप लिखकर अपनी फीलिंग को बिना कहे बयान कर सकती हैं। ये कार्ड्स आप अपने किसी स्पेशल फ्रेंड या अपने रिलेटिव को किसी भी ओकेजन पर दे सकती हैं। आइए हम इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने में क्या क्या सामान चाहिए। कार्ड्स पेपर, रिबन, चिपकाने के लिए गम, कलर्ड स्टैम्प। अब पहले आप कार्ड्स को कार्ड शेप में मोड़ लें और उसे कलर्ड स्टैम्प से मनचाहा ड्रॉ करें। अगर किसी स्पेशल फ्रेंड के लिए है तो स्पेशल तरह से ड्रॉ करें, अगर किसी रिलेटिव के लिए है तो उसी के अंदाज में ड्रॉ करें। अब आपने जो हिस्सा मोड़ा है उसे सेंटर से हल्का हल्का बीच में पैन कट करें, जैसा कि आप देख रही हैं। अब कटे हुए हिस्से को अंदर की तरफ मोड़ दें और कार्ड बंद कर दें और उसके ऊपर किसी डिजाइनर कार्ड के कटे हुए हिस्से को चिपका दें। अब आप देखेंगी कि आपके कार्ड का ऊपरी हिस्सा तैयार हो गया है और अब आप कार्ड के अंदर के पॉप निकले हुए हिस्से को डेकोरेट करना है। आप उस उभरे हुए पॉप पर हार्ट या मन चाहे डिजाइन खुद बनाकर उस पर चिपकाएं और फिर उसे बंद कर दें। अब आपने जो कार्ड के फोल्ड पर दूसरा कार्ड पेपर चिपकाया था उस पर आप रिबन ट्राई करें और उसे छोटी सी नॉट बनाकर काट दें। आप देखेंगी आपका पॉपअप कार्ड्स तैयार है। आप इसे सजाने के लिए स्टार्स या रिबन का सहारा ले सकती हैं और मनचाहा डिजाइन दे सकती हैं। ये कार्ड्स आपकी लाइफ में एक स्पेशल हैप्पीनेस, एक स्पेशल जॉय लेकर आते हैं। आप जिसे भी इसे गिफ्ट देते हैं ये आपके मैसेज को बखूबी सामने वाले को डिकोड करते हैं। तो देर ना करें, अपने मैसेजेस को दें आसान रास्ता किसी के भी दिल तक पहुंचने का और बनाएं स्पेशल पॉप कार्ड्स। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आपकी क्वेरीज, सजेशंस और आपके फीडबैक्स को हम हमेशा वेलकम करते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फैशन अपडेट्स की। जो न्यू ईयर ड्रेसिंग है, जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस समय इंडियन फैशन सीन विंटर वेयर पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम चाहें तो हमें वेदर से कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। फैशन के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं पार्टी ड्रेसिंग की।
न्यू ईयर इज राउंड द कॉर्नर। न्यू ईयर ईव के लिए आप ड्रेस करने को जरूर प्लान कर रहे होंगे, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं फैशन एक्सपर्ट से और जानते हैं कि कैसे आपको करनी चाहिए इस न्यू ईयर खुद की ड्रेसिंग। वेलकम टू द शो शिप्रा जी। हेलो शिप्रा जी, आज के शो को हमने डेडिकेट किया है न्यू ईयर ड्रेसिंग के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस न्यू ईयर ईव जो लोग खुद को ड्रेसअप करने का प्लान कर रहे हैं वो क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखें? डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग टाइम है और बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड इसमें जो न्यू ईयर ड्रेसिंग है, जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस समय इंडियन फैशन सीन विंटर वेयर पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम चाहें तो हमें वेदर से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और हमें समर ड्रेसिंग को ही आगे लेके पार्टी में कैरी फॉरवर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही एक्साइटिंग आउटर वेयर्स इस समय मार्केट में हैं विद एम्बेलिशमेंट्स और विदाउट एम्बेलिशमेंट्स ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट होगा एक इंटरेस्टिंग आउटर वेयर पे, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट कहूँगी मैं। शिप्रा जी, पार्टी ड्रेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अगर जो लोग थोड़ा इंडियन साइड पे खुद को ड्रेसअप करना चाहते हैं इस पार्टी सीजन में, उनके लिए क्या है मार्केट में इस समय नया? इंडियन साइड में अगर हम देखें ना, तो हमारे यहाँ इस समय स्पेशली लॉन्ग सिलुएट्स बहुत ज़्यादा जो है फेवर में हैं सब लोग, और ट्रेंड्स में भी हैं लॉन्ग सिलुएट। तो इवन अगर हम इंडियन साइड की बात करते हैं तो हम फ्लैट पैंट्स, जैसे गरारा पैंट्स जिनको हम बोलेंगे, उसको ले सकते हैं, या लहंगा स्कर्ट्स को ले सकते हैं। लेकिन हम जो टॉप्स है उनको हम शेरवानीज़ में कन्वर्ट कर दें। We can have short sherwanis, we can have long sherwanis, because sherwanis for women is a very interesting concept. New look भी है और सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजीली अकोमोडेट हो सकता है, बिकॉज कॉलर्ड है, फुल स्लीव है। एक तो फैब्रिक भी उसका थिक होगा, जो कि आप वेलवेट में या ब्रोकेड में, इस किस्म के फैब्रिक में भी आप सोच सकते हैं। उसके अलावा लेयरिंग अलाउ कर देता है वो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीजन एज वेल एज पार्टी दोनों का बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर हो सकता है अगर हम विमेन शेरवानी पे इस बार थोड़ा सा फोकस करें। शिप्रा जी, हम लोग न्यू ईयर ईव की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि गाउन्स बहुत ज़्यादा इस समय फैशन में हैं, तो विंटर सीजन को ध्यान में रखते हुए हम फैब्रिक्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्रेसिंग के लिए? डेफिनेटली गाउन्स आर वेरी मच इन, और उस केस में मेरा सजेशन होगा कि थोड़ा सा सिल्क में या जो ड्रेप फैब्रिक्स हैं उसमें आप सोच सकते हैं। और या थोड़े स्टिफ की हम बात करें तो आजकल इवन न्योपोरीन के गाउन्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो वो आप सोच सकते हैं उससे। या डेफिनेटली वेलवेट एक अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें कि कट्स का बहुत मेजर रोल आ जाता है और सरफेस एम्बेलिशमेंट का भी मेजर रोल आ जाता है। तो इंस्टेड की दो तरह से गाउन्स को आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि स्किन बेयरिंग काइंड ऑफ सिलुएट्स, जिसमें कि स्लैशेस हैं, कट्स हैं, डीप नेकलाइन है या ऑफ शोल्डर गाउन्स हैं, एक सेगमेंट है हमारा। और एक सेगमेंट है जिसमें कि हम सिलुएट थोड़ा कंजर्वेटिव रख सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन हम फैब्रिक के टेक्सचर्स, फैब्रिक की लेयरिंग, फैब्रिक का कलर कॉन्ट्रास्ट, लाइक एक वेलवेट के नीचे ऊपर इंटरेस्टिंग फ्रेंच लेस का लेयरिंग लेकर के हम वो कर सकते हैं। तो उस तरह की जब हम एक्सपेरिमेंटेशन में जाते हैं तो वो इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है और वो एक अच्छा लुक। देन ड्रेप गाउन्स, अगर हम ड्रेप्ड गाउन्स पे जाते हैं, उसके लिए भी उसमें भी हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है लेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा बस ये देखना है कि हम कट बेस्ड सिलुएट पे जाएंगे या हम वैल्यू एडेड टेक्सचर बेस्ड सिलुएट पे जाएंगे। यानी कि अगर हम डिजाइनिंग पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें तो हम कवर भी कर सकते हैं खुद को विंटर सीजन के हिसाब से और अट्रैक्टिव भी दिख सकते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हमें इन फैशन दिखना है तो हमें स्किन शो के साथ ही जाना पड़ेगा या हमें अपनी कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अनलेस आप ऐसा करना चाहें। और अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी प्रेजेंस भी हो सकती है एंड स्टिल यू कैन स्टे कंफर्टेबल। इसके अलावा शिप्रा जी, जो एक्सेसराइजेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और विंटर्स में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, मफलर्स, स्कार्फ्स, इन सब चीज़ों के साथ। तो उसे हम कैसे टीम अप करें अपनी ड्रेस के साथ उसको और बोल्ड लुक देने के लिए? बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन होगा, स्पेशली ब्राइट बोल्ड डिजिटली प्रिंटेड सिल्क स्कार्फ्स। ये एक अच्छा पार्टी ऑप्शन हो सकता है जिसमें कि स्किन सिल्क स्कार्फ्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप हेयर डू के साथ उनको कंबाइन कर सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग आप, बिकॉज वेदर ऐसा है कि लूज़ हेयर अच्छे लगते हैं,
तो अगर आप ओपन हेयर रखते हैं उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा सिल्क स्कार्फ के साथ एक बंडाना लुक या टाई अप कुछ लेते हैं तो ये बहुत ही लुक को बदल देता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल गारमेंट एंड लुक कैसा है। अगर आप थोड़ा सेमी फॉर्मल में जा रहे हैं तो आप बंडाना लुक में जा सकते हैं, बट अगर आप फॉर्मल में जा रहे हैं तो उस केस में आपको हेड स्कार्फ का लुक में रखना पड़ेगा। तो वो स्कार्फ की वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं। खाली नेक स्कार्फ की तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ईयर मफ्स एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ट्राउज़र गारमेंट्स पहन रहे हैं तो ईयर मफ्स एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, जो कि आजकल बहुत ग्लैमरस अवतार में ईयर मफ्स मिलते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। इसके अलावा अगर लुक को कंप्लीट करने की बात करें, यानी कि फुटवेयर्स पे हम जाना चाहें, तो फुटवेयर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्रेसेस? आई थिंक बूट्स जो है वो एक बहुत ही ओवरऑल वर्सेटाइल एंड हिट आइटम है। एंड बूट्स एंड पम्प्स, ये दो ऑप्शंस हैं। बिकॉज अगर हम गाउन्स की बात करते हैं तो गाउन्स में थोड़ी सी फेमिनिटी मेंटेन करनी ज़रूरी है, तो उस केस में आप हाई हील्ड पम्प्स ट्राई करें। अदरवाइज मोस्टली जो है आप ट्राउज़र गारमेंट अगर है तो आप बूट्स पे जा सकते हैं। इवन अगर फिटेड स्कर्ट्स हैं विद थाई हाई स्लिट्स तो स्टॉकिंग्स, होजेस एंड बूट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर आप शॉर्ट स्कर्ट भी पहनना चाहते हैं उसको आप टीम कर सकते हैं थाई हाई बूट्स के साथ विद होजेस एंड स्टॉकिंग्स, तो वो भी, और साथ में एक लॉन्ग कोट, तो वो एक टोटली डिफरेंट बट अगेन अ कंफर्टेबल एंड सिक्योर लुक है। थैंक यू सो मच शिप्रा जी हमारे शो पे आने के लिए, हमारे न्यू ईयर लुक को कंप्लीट करने के लिए। प्लेजर। तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने कहा कि आप खूब ढेर सारी वैरायटीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इस न्यू ईयर कैरी करिए एक नया लुक जिससे कि लोग जरूर गौर करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपका हमारा कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। विजिट करिए हमारा फेसबुक पेज। इसके अलावा भेज दीजिए अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स हमारे ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सांगनी फॉर टुडेज वुमन। हम बात कर रहे हैं वुमेन क्रिकेट की वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर मिताली राज की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि ब्रेक के उस पार हम आपको ले चलेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे महिला अचीवर की। महिला अचीवर स्टोरीज हम आपसे इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले लाइफ में एक मुकाम हासिल करने का। अगर आप मेहनत और दृढ़ता के साथ कुछ ठान लें तो आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ सकती हैं। आइए एंजॉय करते हैं इस महिला अचीवर की स्टोरी। जिंदगी में जुनून हो तो जीने का रोमांचक अनुभव आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां पर दुनिया आपको सलाम करती है। संगिनी क्वीन का ये सफर भी आज एक ऐसी ही दास्तां की कहानी बयां कर रहा है जिसमें जोश भी है और जुनून भी। शायद यही वजह है कि परेशानियां उससे दूर भागती हैं। हम बात कर रहे हैं वुमेन क्रिकेट की वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर मिताली राज की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दिवसीय मैचों में नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। इन दिनों वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभालते हुए जिस तरह से इन्होंने दमदार आगाज किया है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि आगे का सफर भी काफी रोमांचक होगा। जोश और जुनून से भरे इस खेल में खुद को फिट एंड फाइन बनाते हुए मिताली ने जिस तरह एक लंबा सफर तय किया है, उस पर एक नजर। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में जन्मी मिताली के पिता मिस्टर दोराज राज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे और मां लीला राज एक आधुनिक तमिल फैमिली से थी। इसीलिए मिताली को अपने करियर के चुनाव में कोई बाध्यता तो नहीं थी, लेकिन अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही था। मिताली बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। यही वजह है कि जहां वो एक तरफ 8 साल की उम्र में भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य में निपुण हुई, वहीं दूसरी तरफ मात्र 10 साल की उम्र में क्रिकेट में पदार्पण करना भी एक बड़ी उपलब्धि थी।
मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई। 1999 में आयरलैंड के विरुद्ध की गई शानदार शुरुआत से अब तक के इस सफर में मिताली कई रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी हैं। एक सफल क्रिकेटर के रूप में मिताली ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही विधाओं में खुद को एक ऑलराउंडर के तौर पर पेश किया है। इस तरह से देखा जाए तो मिताली ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो उनकी अद्भुत क्षमता का परिचायक है। शायद यही वजह है कि उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट का कैप्टन भी बनाया गया। अब जिम्मेदारी बड़ी है तो चुनौतियां उससे भी बड़ी हैं, क्योंकि वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट में भारत का परचम लहराना आसान नहीं होगा। लेकिन मिताली का एक कैप्टन के रूप में टीम को दिशा देने का जो अनुभव है, उसे देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। लाइफ में कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, हमेशा एम लेके चलिए। जब भी आप गोल ओरिएंटेड अप्रोच से आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर कोई ना कोई मुकाम जरूर मिलेगा। इसी के साथ साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपका और हमारा कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। विजिट करिए संगनी का फेसबुक पेज। आप अपनी क्वेरी, सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और आपसे शेयर करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।